बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, ठीक है। उसका पार्ट जो है 5 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 5 वर्कड एग्जाम्पल्स 4 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनको देखते हैं। सेल्फ असेसमेंट 4 हैं, उनको देखते हैं। और MCQs इसी वीडियो में देखते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा, टॉपिक्स इस चैप्टर के तमाम हो चुके, अब इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सेल्फ असेसमेंट्स, उनको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर तो आप एवरेज माइंड स्टूडेंट है ना, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप एवरेज माइंड स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वही MD कैट, ई कैट, जी मेंस, एडवांस, ये जो हमारे बच्चे इंडिया से भी हैं वो भी, तो वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ना, वो निकल जाते हैं आगे। अगर एवरेज माइंड स्टूडेंट हैं आप, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं। फिर कैलकुलेटर ले लें, मेरे साथ चलें। इसमें कुछ चीज़ें ट्रिकी हैं, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो कि सिलेबस में जिनका, चैप्टर में जिनका जिक्र नहीं किया गया। बहरहाल ये चैप्टर निपटाते हैं और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 16। वैसे ये चैप्टर नंबर 15 है, ये बात मैंने पहले भी बताई है, ठीक है। तो इसका PDF तो अभी वेबसाइट पर भी नहीं आया। बहरहाल तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्कड एग्जाम्पल 15.1 पढ़ के बता दूँगा, ऑब्वियस सी बात है, लिखने में तो ज़्यादा हमारा वक्त निकलेगा। इसमें कह रहा था नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 13.88 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो दर्जा हरारत है इंसानों का वो 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल? फ़ारेनहाइट स्केल पे ये टेम्परेचर जो है वो बता दीजिए। तो बहुत ही आसान है ये। सेंटीग्रेड में आपको मिल गया है, फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वर्कड एग्जाम्पल 15.1 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड उसने आपको दे दिया है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो कितना दिया है उसने? 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड उसने दे दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड यहाँ 5 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, -32/9। ये है फार्मूला जिसकी मदद से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है भाई। वैल्यूज़ पुट कर लें यहाँ पर, या वैल्यूज़ पुट करने के बाद कई तरीक़ों से आप ये कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आ जाएगा आपके पास 36.88 डिवाइडेड बाय 5। इस 9 को अगर आप यहाँ ले आएँ तो ये मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। इस -32 को अगर यहाँ पर ले आएँ तो ये +32 हो जाएगा, और ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यहाँ हो जाएगा, ठीक है भाई। इस पूरी इक्वेशन को आप रिवर्स कर सकते हैं। इस पूरी साइड को उस साइड पे ले जाएं, इस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके स्टेप्स मैं आपको ओरली बता देता हूँ, गड़बड़ मत कीजिएगा। वो डिमैस रूल, ये वाला रूल, ये वाला टेंशन नहीं लें भाई। आप 36.88 को 5 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर उठाएं, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जो जवाब आए उसको प्लस कर दें 32 से, आपके पास जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब आ गया 15.1 वर्कड एग्जाम्पल का, ठीक है भाई। 15.2 वर्कड एग्जाम्पल जो है उसको देख लीजिए। फिर इसके बाद सेल्फ असेसमेंट्स की तरफ चलेंगे। मेहरबानी करके एग्जाम्पल्स को, सेल्फ असेसमेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। आपके एग्ज़ाम का हिस्सा हैं ये, ठीक है। बहुत कुछ बनता है इनसे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है 15.2 में, अच्छा 15.1 जो है ये एग्जाम्पल आपकी, अगर आपके पास PDF है, पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। उसके बाद 15.2 जो है 15.2
ये आ गई, ये आपको पेज नंबर 7 पे मिलेगी। ठीक है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कह रहा है अ सिलेंडर कंटेन 0.80 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेयर। कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर आपने गैस रखी हुई है, नाइट्रोजन गैस, और उसका वॉल्यूम है 0.80 क्यूबिक डेसीमीटर, और यहाँ पर जो प्रेशर है जो गैस एक्सर्ट कर रही है वो 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ब्रैकेट में फिर उसने ये भी बताया कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर भी है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है पिस्टन स्लोली स्टार्ट्स कंप्रेसिंग द गैस टू अ प्रेशर ऑफ 6.0 atm। ये बहुत अहम है, वर्कड एग्जाम्पल, ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे एक सेल्फ असेसमेंट है वो भी इससे कनेक्ट है, और आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे एक MCQ आएगा वो भी इससे कनेक्ट है, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब पिस्टन स्लोली स्टार्ट्स कंप्रेसिंग द गैस। अब पिस्टन जो है वो कंप्रेस कर रहा है गैस को, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर अब कितना हो गया, पहले 1.2 था, अब जो है 6.0 हो गया। ये सब मैं लिखता हूँ अभी बोर्ड पे, टेंशन नहीं लें। द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का फाइनल वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कीजिए। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ कांस्टेंट एंड दैट इज़ मास इज़ फिक्स्ड। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है और मास भी उसका फिक्स्ड है। ठीक है भाई, तो अब इसकी तरफ चलते हैं। ये क्या बता रही है आपको, इसका डेटा अगर बना लें हमारे पास, P1 जो है इसने हमें दे रखा है 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर चेंज हो गया P2 6 atm हो गया। तो पहले वाले प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम क्या था, V1 वॉल्यूम था 0.80 क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर 0.80 क्यूबिक डेसीमीटर। वैसे इसको हम उर्दू में सिफ़र कहते हैं, 0.80 क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है कि क्या चेंज आया होगा। अगर आपको बॉयल्स लॉ याद है तो ये बॉयल्स लॉ है बेसिकली, जो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसके पास हमारे पास फार्मूला मौजूद है, कौन सा, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ये मैं डेरिवेशन में बात समझा चुका हूँ कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों लॉज के दो फार्मूले हैं, और इनको मिलाते हैं जब हम, तब जाके हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन बनती है। बहरहाल इसके अंदर हमारे पास V2 ये रहा, तो P2 को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2 इज़ इक्वल टू V2। वही पूरी की पूरी इक्वेशन को आप रिवर्स कर लें, कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये V2 इज़ इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, वैल्यूज़ इसकी पुट कर लें। तो प्रेशर जो है वो आपके पास कितना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.80 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 6। इसका जवाब जो आएगा आपके पास वो आएगा 0.16 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, ये आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ गया इस प्रेशर के ऊपर। इस एग्जाम्पल के आखिर में एक बड़ी अच्छी बात करता है, वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो कनेक्ट है आपके आगे इससे, आपके एक सेल्फ असेसमेंट से भी और आपके एक जो है MCQ से भी। वो यहाँ पर ये बात करता है कि ये जो वॉल्यूम आया है, देखें पहले आपका वॉल्यूम था ये 0.80 क्यूबिक डेसीमीटर, ध्यान से सुनिएगा इसीलिए कह रहा हूँ। फिर आपके पास वॉल्यूम हो गया 0.16। ये जो 0.16 है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.20 होता है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 0.20 बनेगा। ठीक है भाई, तो ये जो आपके पास वॉल्यूम आया है ना, इसको वो कहता है कि ये जो वॉल्यूम है वो है 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ज़रा टेक्निकल बात समझिएगा, टेक्निकल बात समझिएगा। वो ये कह रहा है कि ये जो दूसरा वॉल्यूम आया है ये क्या है, 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ये रहा, आगे ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ 0.80। तो 0.80 का 1/5 पार्ट है ये,
इसका प्रेशर से क्या ताल्लुक़ है। कभी कभी वो आपको घुमा देगा थोड़ा सा, जो है ना, वो आपसे बोलेगा कि भाई ये दूसरा जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया गया है, अब दूसरा वॉल्यूम नहीं बताएगा आपको जी, ये ध्यान में रखिएगा बात, दूसरा वॉल्यूम नहीं बताएगा आपको, बल्कि ये बोलेगा कि जो दूसरा वॉल्यूम है वो 1/5 है ओरिजिनल वॉल्यूम के। क्या कहा मैंने, वो बोलेगा जो दूसरा वॉल्यूम है वो 1/5 है ओरिजिनल वॉल्यूम के। आप प्रेशर बता दीजिए, प्रेशर, आप प्रेशर बता दीजिए, कौन सा, P2 बता दीजिए, जबकि P1 प्रेशर जो है आपके पास 1.2 एटमॉस्फेरिक है। अब बताइए, उसने आपको V2 दिया ही नहीं है, ठीक है, और सिर्फ ये बोला है कि V2 जो है वो 1/5 है ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, इसके वैल्यू नहीं दी आपको V2 की। समझ आ गई ना बात। अब आपसे इसका पूछ रहा है बता दीजिए P1 P2, ये P1 की वैल्यू दे दी, P2 की वैल्यू। अब क्या करें, इसका ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, डिनोमिनेटर पार्ट, ये जो 5 लिखा हुआ है, ये क्या है, फैक्टर है, इसको कहा जाता है फैक्टर। इसने यहाँ पर इसका हवाला भी दिया है नीचे, ठीक है। इसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ 0.16 क्यूबिक डेसीमीटर और 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, सो प्रेशर इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 5। क्योंकि प्रेशर बढ़ा है यहाँ पर, वॉल्यूम कम हुआ है ना भाई, 0.80 से वॉल्यूम 0.16 हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा है। तो बोल रहा है प्रेशर इंक्रीजेस, कह रहा है प्रेशर इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 5, बाय द फैक्टर ऑफ 5। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये जो फैक्टर हमें यहाँ पर मिल रहा है 1/5, इसका फ़ायदा क्या हम ले सकते हैं, इसका फ़ायदा हम ये ले सकते हैं कि आप ये 5 ले लीजिए और इस 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.2 से। 1.2 ये आपको याद है, ये आपका पहला प्रेशर है, प्रेशर 1, और 5 को जब आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है आपको क्या पता चलेगा, P2 पता चल जाएगा। P2 ये P2 कितना निकलेगा, 6। आप करके देख लें, 6 ATM। यानी क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस फैक्टर की मदद से, इस फैक्टर की मदद से जो कि 5 है यहाँ पर, आप P2 फाइंड आउट कर सकते हैं P1 से इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसका हवाला आगे आएगा, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लें। अभी ये सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो ये दोबारा आएगा, MCQ करेंगे, उसमें MCQ है एक ऐसा जो कि आपको अटका देगा यहाँ पर। अगर बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा मेरी बात सुनें। एग्जाम्पल 15.3 की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल 15.3 ये कहाँ पर मौजूद है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे ही मौजूद है, ठीक है भाई। ये पढ़ के सुना देता हूँ आपको, पता नहीं PDF है या नहीं है आपके पास। फाइंड द मास ऑफ एयर विद इन द कार टायर। कार टायर जो है उसके अंदर जो एयर भरी हुई है उसका मास बताइए। गिवन दैट इट होल्ड्स 0.02 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कि यहाँ पर जो एयर है ना, मास पूछ रहा है एयर का, टायर के अंदर जो एयर है उसका मास पूछ रहा है, और टायर के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम आपको दे रहा है 0.020 क्यूबिक मीटर। कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, और प्रेशर भी आपको बता रहा है 3.0 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। मॉलिक्यूलर मास भी आपको एयर का दे रहा है 28.8 ग्राम पर मोल, और मास आपसे पूछ रहा है एयर का क्या होगा। तो यहाँ पर इसका पहले डेटा लिख लेते हैं, इसका पहले
डेटा लिख लेते हैं सारा का सारा। मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर, ये आपसे वो पूछ रहा है। प्रेशर ऑफ एयर, ये इसने आपको बता दिया। वॉल्यूम ऑफ एयर, ये उसने आपको बता दिया। प्रेशर कितना बताया इसने? प्रेशर जो है वो आपको बताया 3.0 इंटू 10⁻⁵, यही है आई थिंक 3.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो कितना बता रहा है? एयर का वॉल्यूम है 0.020 क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर भी इसने आपको बताया है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर T कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, 4 चीज़ें आपके पास हो गई। अगर मास ऑफ एयर, अब देखिए यहाँ पर हमारा दिमाग जो है ना वो क्लिक करता है कि यार मास ऑफ एयर जो है वो ये पूछ रहा है ये कहाँ से लेके आए मास ऑफ एयर। आपने मास जो है वो कितने फार्मूलाज में देखा होगा, केमिस्ट्री की दुनिया में, फिज़िक्स में मास कितनी जगहों पे होगा, कौन सा वाला मास यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो सिचुएशन बता रही है ना हमारे पास, देखें एक ये नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला है, याद है ना आपको? नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर लिखा था मास इन ग्राम, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल M जो है ये मोलर मास को रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा है, ये वही फार्मूला है जो क्लास 9 से केमिस्ट्री में आप देखते हुए आ रहे हैं। n जो है नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, m जो है स्मॉल m मास इन ग्राम या गिवन मास जिसको आप कहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और m जो है वो मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोलर मास का आसान सा मतलब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर मोलर मास की जगह ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात एयर की चल रही है तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारा ये रहा मास जो कि हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल m। क्या आपके पास मोलर मास है? बिल्कुल, मोलर मास उसने आपको दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो उसने मोलिकुलर मास ऑफ एयर बताया है ना, मोलिकुलर मास ऑफ एयर उसने आपको बताया है 28.8 ग्राम। ये उसने बताया आपको, ग्राम पर मोल ये उसने दिया है आपको। ठीक हो गया भाई, तो ये भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला आपका मसला हल कर सकता है। आप इस चीज़ को छोड़ें कि ये फार्मूला कौन सा है, आप सिर्फ ये देखें कि आप जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो उस फार्मूले में मौजूद है। ये रही मास इन ग्राम, आपको फाइंड आउट करना है, मौजूद है। अब बाकी चीज़ें देखें आपके डेटा के मुताबिक कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रही हैं, ये आपको आइडिया लगाना होता है। बाकी कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर लें, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका टारगेट वहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टारगेट क्या है, ये स्मॉल m मास इन ग्राम, बस वो होना चाहिए वहाँ। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको चेक कीजिए कि उनकी वैल्यूज़ आपके पास हैं। अगर नहीं है तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अगर मौजूद हैं तो बिस्मिल्लाह करें, वैल्यूज़ पुट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास इन ग्राम आपका टारगेट मौजूद है, आप आंसर निकाल लें, 100% सही होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला मुझे सूट करता है। इसके अंदर मास इन ग्राम ये रहा ऊपर, ये मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल में कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो हमारे पास ये रहा एक फार्मूला, PV = nRT। इसके अंदर ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल n ये रहा मौजूद। R की वैल्यू होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये भी मेरे पास है। देखें, प्रेशर उसने दिया हुआ है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के अंदर, वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 0.020 क्यूबिक मीटर, और R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये तो पता है आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है 8.314। ठीक है, जूल्स पर मोल डॉट केल्विन। कभी कभी इसके ऊपर मोल के ऊपर -1 लिखा हुआ होता है, के ऊपर -1 लिखा होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जूल्स पर मोल डॉट केल्विन इस तरह से है, मतलब डिवाइडेड बाय होता है ये। तो इस मोल के ऊपर भी +1 की पावर होती है, के ऊपर भी +1 की पावर होती है।
हर वेरिएबल के ऊपर +1 की पावर होती है अगर आपको कोई पावर नज़र नहीं आ रही तो। अब आप इसको ऊपर ले जाइए और इसको भी ऊपर ले जाइए तो प्लस की पावर नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर, और ये हो जाएगा जूल्स डॉट m डॉट l माइनस या -1 एक ही बात है डॉट k माइनस। समझ में आ गई बात? यही लिखा हुआ है ना आपके पास, ऐसा ही कुछ है। देखें आप 8.314 जूल्स, तो आपके पास ये भी वैल्यू मौजूद है। टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना होता है, सेंटीग्रेड में बात नहीं बनेगी। तो आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है। ये रहा फार्मूला, टेम्परेचर इन केल्विन, सबसे आसान फार्मूला यही है। टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन अगर आपको निकालना है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना दिया गया है 27, यहाँ 27 लिखें प्लस 273, इसको जमा करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन आपके पास आ जाएगा 300 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री का सिंबल हम नहीं लगाते, फ़ारेनहाइट के साथ लगाते हैं, सेंटीग्रेड के साथ लगाते हैं, केल्विन के साथ हम नहीं लगाते। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। आपका टारगेट यहाँ पर है, याद रहे, इस फॉर्मूले के अंदर, लेकिन ये चीज़ मिसिंग है, नंबर ऑफ़ मोल, वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, अब फार्मूला एडजस्ट कर लें, PV अपॉन RT, ये हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल। प्रेशर कितना है आपके पास? प्रेशर है 3.0 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है आपके पास? 0.020 डिवाइडेड बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300। ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल यहाँ पर आ जाएंगे। रिवर्स कर दें पूरी इक्वेशन को, n को यहाँ ले आइए, ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जवाब आएगा 2.4055 मोल्स, ये आ गए आपके पास। नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि भाई पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट ले लें या 3 डिजिट ले लें, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपको रिस्क लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी डेसिमल में जो है ना गड़बड़ हो जाती है आपके आंसर में, तो बेहतर यही है कि आप पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी एनर्जी के ऊपर। ये अपनी प्रैक्टिस बना लें, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर प्रीसाइज कैलकुलेशन आ गई ना तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये लें। बहरहाल नंबर ऑफ़ मोल आपके पास आ गए। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं हम, जहाँ पर हमारा टारगेट मौजूद है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। मोलर मास को यहाँ ले आइए, नंबर ऑफ़ मोल के पास, ये आपका मास इन ग्राम, आपका टारगेट अकेला हो गया। पूरी इक्वेशन को रिवर्स करें, ये हो जाएगा मास नंबर ऑफ़ मोल बराबर है मोलर मास। नंबर ऑफ़ मोल अभी आपने फाइंड आउट किए हैं कितने? 2.4055 2.4055 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलिकुलर मास उसने दिया हुआ है एयर का 28.8। तो 2.4055 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.8 से तो आपके पास आ जाएगा 69.280 69.280 ग्राम। ये आ गया आपके पास मास ऑफ एयर। मास ऑफ एयर 69.280 ग्राम। ठीक है भाई, वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और टेक्निकल बात यहाँ पर साथ साथ बता दूँ, PV इज इक्वल टू NRT, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें आपने देखा कि मैंने वॉल्यूम जो है उसको, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया है कोई नहीं, क्यूबिक मीटर से मैंने क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया। मैंने जो है प्रेशर को चेंज नहीं किया, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से मैंने प्रेशर को जो है वो एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने टॉर में नहीं किया, पास्कल में नहीं किया, बार में नहीं किया, इसको एज इट इज़ रहने दिया गया। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों नहीं छेड़छाड़ की यूनिट्स के साथ, सिर्फ टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से केल्विन में लेके आया। इसके ऊपर देखें वीडियोस में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है ना,
फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट बुक पड़ी हुई है, कंप्लीट बुक सारी बना के अपलोड भी कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसकी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक अपलोड करके पब्लिश भी कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसकी। आपको कहीं ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आराम से बैठ के तैयारी करें घर पे, ठीक है। तो उसके अंदर ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर इंटर को घोल के पी लें आप, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 15.4 की तरफ, ठीक है भाई। ये कहाँ पर मौजूद है 15.4? ये मिलेगी आगे आपको वर्क एग्जाम्पल 15.4, ये मिल रही है पेज नंबर 11 पे, ठीक है भाई। इसमें आपसे बोल रहा है द एटम्स इन अ गैस हैव मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक गैस के जो एटम्स हैं उनकी जो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मीन का कई मतलब है, मीन का मतलब मायने भी होता है, मीन का एक दूसरा मतलब भी है, गाली भी होती है मीन का मतलब एक, और एक मतलब मीन का जो है वो साइंस की दुनिया में इसका मतलब एवरेज भी होता है। तो यहाँ पर वो एटम्स इन अ गैस हैव बीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। तो एटम्स जो हैं एक गैस के, ठीक है, उनकी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो बता रहा है कितनी है, 5.0 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन एंड सेंटीग्रेड। आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी आपको देने के बाद, लेकिन दोनों चीज़ों में, केल्विन में भी सेंटीग्रेड में भी, ठीक है भाई। समझा दिया मैंने आपको, डेटा बनाएं सबसे पहले इसका। अगर आपको डेटा सही बनाना आता है ना, तो बस आपको मुबारक हो, आपको सॉल्व भी करना फिर आता है। और डेटा का मतलब ये है कि जो भी मालूमात उसमें दी गई है सब की सब यहाँ लिख डालें। उसने आपको बोला है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसने आपको दी हुई है, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसने आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई? 5.0 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स, ठीक है भाई। और टेम्परेचर वो आपसे पूछ रहा है दोनों में, टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड भी पूछ रहा है और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट भी पूछ रहा है। मेरे ख्याल में इन्हीं में दो में पूछ रहा है ना, केल्विन में पूछ रहा है और सेंटीग्रेड में। केल्विन में पूछ रहा है कि केल्विन में बताइए और सेंटीग्रेड में बताइए। सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। एक डेरिवेशन मैंने यहाँ पर कराई है, ठीक है, और उसका लुब्ब-ए-लुबाब ये था पिछली वीडियोस के अंदर ही कि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। इन द लास्ट उसकी डेरिवेशन के अंदर हमें यही साबित करना था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने उसमें प्रूफ किया था और वहाँ पर एक फार्मूला जो है वो हमने ड्राइव किया था। उस फार्मूले की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर आएगा AVG, ठीक है, छोटा सा। काइनेटिक एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है 3/2 kT, ठीक है भाई। ये है फार्मूला आपके पास। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसने आपको दे रखी है, ये रही 5.0 इंटू 10⁻⁻21 K और T। T तो टेम्परेचर है और ये एग्जैक्टली कौन सा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। ये बात जहन में रखिएगा, सेंटीग्रेड में नहीं मिलेगा आपको, केल्विन में ही मिलेगा। अच्छा, ये क्या है K? ये K कांस्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस K की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तीसरा पॉइंट करके डेटा में आएगी है। ये K की जो वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻22 जूल्स पर मॉलिक्यूल्स डॉट K, ठीक है भाई। तो K की वैल्यू भी आपके पास आ गई, सारी वैल्यूज़ आ गई। फार्मूले को एडजस्ट कर लें। पहले इस 2 को जो है यहाँ ले आइए। काइनेटिक एनर्जी जो है
कितनी है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 5.0 इंटू 10⁻⁻21। इसको आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा। देखें आपकी अगर मैथमेटिक्स की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं प्लेलिस्ट इसकी देखें, चेक करें। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, अभी भी 15-16 वीडियोस हैं, पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये 2 यहाँ से यहाँ आके मल्टीप्लाई क्यों हो गया, और भी बहुत कुछ, ठीक है। अच्छा, जब ये आपने कर लिया तो उसके बाद ये 3 क्योंकि के से मल्टीप्लाई की फॉर्म में बचेगा, इसलिए इस 3 को यहाँ ले आएंगे हम, डिवाइड की फॉर्म में आएगा। यही रूल कहता है ना, जो डिवाइड की फॉर्म में है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, जैसे कि 3k के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ के डिवाइड होगा, ठीक है, हो गया। और किसको अलग करना है, k को अलग करना है। k यहाँ से मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उसको यहाँ ला के डिवाइड की फॉर्म में हम ले आएंगे। अब k की वैल्यू क्या है, 1.38, 1.38 ये इसकी वैल्यू है। 1.38 इंटू 10⁻⁻22, ये आपका बच गया टेम्परेचर इन केल्विन। रिवर्स कर लें पूरी की पूरी इक्वेशन को, टेम्परेचर इन केल्विन यहाँ ले आइए आप, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। 5.0 इंटू 10⁻⁻21 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.38 इंटू 10⁻⁻2 से। इन दोनों के जो जवाब आए फिर इनको आपस में आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 241.54 केल्विन। 241.54 केल्विन, 241.54 केल्विन जो है वो आपके पास आ जाएगा। और इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो आपके पास आ जाएगा 242 केल्विन, 242 केल्विन, ठीक है भाई। टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि उसने सिर्फ यही नहीं कहा कि टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड आउट करना, उसने बोला टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड भी फाइंड आउट करना। तो ये रहा फॉर्मूला, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा टेम्परेचर, इसमें आपको लेके आना है। इसकी वैल्यू आपके पास है, अभी आपने निकाली है टेम्परेचर इन केल्विन की, ये रही 242 केल्विन, ठीक है। और यहाँ लिखें 242 और ये प्लस 273, यहाँ पर आके माइनस 273 हो जाएगा, और ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को रिवर्स करें, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड यहाँ पर ले आइए आप, 242 में से माइनस करें 273 को, तो आपके पास जवाब आएगा -31 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। दोनों मसले आपने इसके हल कर दिए। अब चलते हैं सेल्फ असेसमेंट्स की तरफ। सेल्फ असेसमेंट्स ये मुश्किल होंगे आपके लिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आसान नहीं है सेल्फ असेसमेंट्स, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं तो खैर बुक में मौजूद कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला बुक में है ही नहीं भाई। आप देखें, मैंने जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक बनाई है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक बनाई है, एक टॉपिक नहीं छोड़ा। इनफैक्ट ये कि मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी जो मैंने शुरू की थी, वो अभी बच्चे बड़ा कमेंट में बोल रहे हैं सर पाकिस्तान स्टडी शुरू करें, वो भी करेंगे भाई। तो वो चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पर भी बिल्कुल एज इट इज़ चल रही, बुक के मुताबिक इसी तरह मैंने मैट्रिक की जो बायोलॉजी के 5 चैप्टर करवाए हैं रिप्रोडक्शन तक, वो भी बिल्कुल बुक के मुताबिक हैं। मतलब मेरे लेक्चर्स बिल्कुल बुक के मुताबिक मिलेंगे आपको, बिल्कुल बुक के मुताबिक, ठीक है भाई। अब सेल्फ असेसमेंट पहला देख लेते हैं। इसका पहला सेल्फ असेसमेंट जो है वही धमाकेदार किस्म का है। पहला सेल्फ असेसमेंट ही है जो कि बहुत तगड़ा किस्म का है। उसके बाद वाले तो आसान हैं, खैर उसके बाद वाले तो 1-1 मिनट के हैं, लेकिन ये जो पहला सेल्फ असेसमेंट है
ये आपको पेज नंबर 4 पे मिलेगा। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इस पहले सेल्फ असेसमेंट में 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन भी कन्वर्जन का है, दूसरा क्वेश्चन भी कन्वर्जन का है। तो वो कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। यानी कि सेंटीग्रेड में उसने वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, आपको उसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कन्वर्जन का है। यहाँ पर उसने जो है वो आपको केल्विन में वैल्यूज़ दी हुई हैं और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, ये पहला सेल्फ असेसमेंट और इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कन्वर्जन का ही है। कन्वर्ट करना है आपको। किसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको? ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि वैल्यूज़ किस में दी हुई हैं। बच्चे ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो समझते नहीं है कि वैल्यू किस में दी हुई है, क्या पूछ रहा है, कभी कभी उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। उसने आपको वैल्यूज़ जो हैं वो किस में दी हुई हैं? सेंटीग्रेड में दी हुई हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। छठा जो क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है -23 डिग्री सेंटीग्रेड और छठा जो क्वेश्चन है वो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन दोनों में फाइंड आउट करना है आपको, ये बात मत भूलिएगा। इसीलिए मैं यहाँ ये बना देता हूँ कॉलम, क्योंकि उसने बोला इस सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में भी फाइंड आउट करना है और इसी को आपने फ़ारेनहाइट में भी फाइंड आउट करना है। दोनों में बारी बारी करना है। तो पहला वाला ले लेते हैं। पहला वाला बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो केल्विन में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हमारे पास टेम्परेचर मौजूद है, फॉर्मूला मौजूद है। टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है कितना? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन वैल्यू पुट करें, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड की 0 है प्लस 273। तो यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक है भाई, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो केल्विन में 273 है। अब फ़ारेनहाइट की तरफ चलते हैं। तो फ़ारेनहाइट जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यहाँ क्वेश्चन दोबारा लिख लें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास ये है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर सेंटीग्रेड में कितनी वैल्यू है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, आप 0 को यहाँ 0 की वैल्यू पुट करेंगे ना, इसका जवाब 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका जवाब 0 आ जाएगा। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32/9। अब 0 को 5 पर डिवाइड करेंगे, आपका जवाब 0 ही आएगा। 9 यहाँ पर डिवाइड की पोजीशन में, इसको यहाँ लेके आएंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32, 0 9 से मल्टीप्लाई होगा फिर 0 आ जाएगा। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32, -32 को यहाँ लेके आएंगे तो ये +32 हो जाएगा और ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन को रिवर्स कर लें या भले ऐसे भी लिख दें, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि भाई जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो आप इसको यहाँ रख दें, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई,
तो ये आपने जो है वो केल्विन में भी फाइंड आउट कर लिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में 273 है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में जो है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके। अब पहला वाला हो गया, इसलिए अब थोड़ी सी स्पीड से करूँगा। दूसरा हमारे पास क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। किस में कन्वर्ट करना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो ये फार्मूला हमारे पास, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। कितना है हमारे पास टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, 20 प्लस 273 कितना हो जाएगा भाई, ये 20 और मिला देंगे तो 293। टेम्परेचर इन केल्विन 293 केल्विन। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास जवाब 293। फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हम देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 9 माइनस 32। फार्मूले को रीअरेंज करें, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देखें अब मैंने डायरेक्ट किया है सारा। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5, 9 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 32 यहाँ पर प्लस 32 हो गया। ठीक है भाई, डायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जवाब निकलेगा। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 20 मौजूद है, यहाँ 20 लिख लें। 20 ओरल स्टेप्स बता देता हूँ, गड़बड़ मत कीजिएगा। 20 को 5 पर डिवाइड करें, जो जवाब आए उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए उसको 32 से प्लस करें। ठीक है भाई, तो आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है वो आ जाएगा कितना, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आ गया, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3 120 डिग्री सेंटीग्रेड, वही टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। टेम्परेचर इन केल्विन बराबर हो गया टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 120 प्लस 273, और ये टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 393 डिग्री केल्विन। अभी मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं यार, कैलकुलेशन में टाइम लगता है ना, तो वो टाइम बच जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन 393 केल्विन आ गया। यहाँ पर नंबर 3 में 120 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना है, 120 लिखें, डिवाइडेड बाय 5 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 9 लिखें, प्लस 32 लिख दें। तो ये आ गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। रिवर्स करें इक्वेशन को, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो 120 को पहले 5 पर डिवाइड करें, उसका जो जवाब आए उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, उसको प्लस करें 32 से, तो आपका जवाब आएगा 248 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, 500 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर इन
केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन किसके बराबर है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन 500 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये टेम्परेचर इन केल्विन 773 केल्विन, 773 केल्विन। ठीक है भाई। फ़ारेनहाइट में देखते हैं, फ़ारेनहाइट में हमारे पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो वही फार्मूला लगेगा, क्या है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। 500 आ जाएगा, इसी तरह ये डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32, ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 500 को 5 पे डिवाइड करें, जो जवाब आए मल्टीप्लाई करें 9 से, जो जवाब आए प्लस करें 32 से, तो आपके पास जवाब आएगा 932 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारेनहाइट में 932 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई। अब कौन सा रह गया, -23। इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ज़रा एहतियात से कीजिएगा। ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा माइनस वाला। नंबर 5 पे -23 डिग्री सेंटीग्रेड, यही फार्मूला लगेगा, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर करें इसको किससे, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। अब यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड -223 प्लस 273। ठीक है। अब माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, -23 प्लस 27। अब यहाँ पर माइनस करेंगे आप, तो माइनस करेंगे 273 में से 23 को, तो आपके पास जवाब आएगा प्लस का 250 केल्विन, 250 केल्विन। अब यहाँ पे चलते हैं इस साइड पे, तो पांचवा कौन सा है, -23 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ -23 डिवाइडेड बाय 5, इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना -23 को, ये याद रखें, आपके पास जो आंसर आएगा -41.4 आएगा, -41.4 आएगा। ठीक है भाई। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वैल्यूज़ एक साइड पे कर लूँ, अब वो डिमैस रूल वगैरह जो है ना उनको भूल जाइए। यहाँ पे आप -41 क्या है, -41.4। अच्छा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा आपके पास, यार मैंने भी यहाँ डायरेक्ट किया हुआ है थोड़ा, आप कैलकुलेटर तो नहीं है, बहरहाल मेरे ख्याल में -41 पॉइंट यहाँ पर मेरे मुताबिक मैंने 9 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो -23 को डिवाइड करेंगे 5 पे, जो वैल्यू आएगी उसको 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा -41.4। ठीक है। अब यहाँ पर ये एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी प्लस की है, आप छोटी बड़ी इसके अंदर देख लीजिए, माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है, तो माइनस तो आपको करना है और 41.4 में से 32 को ही करना है, लेकिन जो जवाब आएगा आपका वो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है अब वो आपका कितना आएगा, -9.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब माइनस में आएगा टेम्परेचर। ठीक है भाई, -9.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं इसके।
6 में उसने आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन कितना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है प्लस 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पर 392 473 केल्विन, सॉरी 473 केल्विन अब आपके पास आ जाएगा, 473 केल्विन आ जाएगा। अब यहीं पे फॉर्मूले को पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 6 पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है भाई, सारी वैल्यूज़ एक जगह पे करूँ तो ये 200 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अब 200 को 5 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 9 करें, प्लस 32 करें, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। 392 डिग्री फ़ारेनहाइट ये जवाब आएगा आपके पास। ठीक हो गया भाई। अब इसी सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, उसमें भी कन्वर्जन ही है। क्वेश्चन नंबर 2, फ़र्क सिर्फ ये है कि अभी आपको सेंटीग्रेड में दिया गया था, अब आपको केल्विन में वैल्यूज़ दी जाएंगी, केल्विन में। ठीक है भाई, केल्विन में वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 0 केल्विन है आपके पास, नंबर 1 0 केल्विन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। और नंबर 2 20 केल्विन है, नंबर 3 जो है वो आपके पास 100 केल्विन है, नंबर 4 जो है वो आपके पास 100 केल्विन, और उसके बाद जो है 300 केल्विन है। 300 केल्विन जो है वो है, और उसके बाद 373 केल्विन है, 373 केल्विन है, और 500 केल्विन, 500 केल्विन। ठीक है भाई, 0 केल्विन, 20 केल्विन, 100 केल्विन, 300 केल्विन, 373 केल्विन और 500 केल्विन। अब यही दोबारा कॉलम बना लेते हैं। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इतना मुश्किल नहीं है, उसी का रिवर्स है सिर्फ। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपके पास 0 केल्विन है, आपके पास टेम्परेचर वही है, क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। अब इसमें आपका टारगेट देखें, टारगेट क्या है आपका, टारगेट केल्विन फाइंड आउट नहीं करना है, केल्विन तो दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है आपका, ये टारगेट है। प्लस 273 को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। इसको रिवर्स करें इक्वेशन को पूरी की पूरी, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन केल्विन क्या है, 0 है, माइनस 273, और टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड जो है माइनस 273, ये आ गया आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एक्चुअल प्रैक्टिस में आपको बताऊं, हम इसमें डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। डेसिमल पार्ट को इग्नोर ना करें। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 273 आ रही है ना, एक्चुअल ये है वो कितनी है कि 0 केल्विन जो है वो आपका माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ये 0.15 जो है ना, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया ना अपनी कैलकुलेशन में, तो आप फिर देखिएगा आपका जवाब सही नहीं आएगा।
तो एक्चुअल वैल्यू ये निकलती है बुक के मुताबिक। तो अभी तो कैलकुलेशन में हमें ये बता रहा है ना -273, लेकिन ये याद रखना है कि 0 केल्विन जो है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अब यहाँ पर आ जाएं तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर एक टेक्निकल बात ज़रा समझिएगा, ये जो फार्मूला है यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन है ही नहीं, टेम्परेचर इन केल्विन है ही नहीं, लेकिन इसी फार्मूले की मदद से हम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बताएंगे, जबकि आपको गिवन दिया हुआ है टेम्परेचर इन केल्विन। तो आप भाई यहाँ पर अगर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लेके आएंगे तो आप देखें तो सही, आपने 0 केल्विन को कन्वर्ट कर तो लिया है सेंटीग्रेड में, ये आ गया ना। तो अब आप यहाँ पर केल्विन लिखने के बजाय आप लिख भी नहीं सकते, फार्मूले में है ही नहीं। तो ये जो आप यहाँ पर अब टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये इसके ही तो बराबर है। 0 केल्विन जो है, 0 केल्विन आपका, जिसको आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है, तो वो तो 0 केल्विन अभी आपने -273 डिग्री सेंटीग्रेड निकाल लिया ना। ये बराबर हो चुके हैं दोनों, ये बराबर हो चुके हैं। फार्मूले में अगर टेम्परेचर इन केल्विन नहीं दिया हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं, आपने केल्विन को सेंटीग्रेड में तो कन्वर्ट कर लिया है ना, बराबर कर लिया है, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लिख लें, एक ही बात। तो यहाँ पर आ जाएगा -273 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर है -2, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लें। -273 को 5 पर जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद उसका जवाब आएगा -54.6। -54.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपका जवाब आएगा -49.4, और उसको प्लस करेंगे 32 से तो आपके पास जवाब आएगा -459.4, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई। तो 0 केल्विन जो है, 0 केल्विन जो है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये पहली वाली प्रॉब्लम में मैंने आपको ये खुल के तफसील बता दी कि किस तरह आप इक्वेट करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड को केल्विन के साथ। ठीक है, अब ये डिटेल नहीं बताऊँगा, यहाँ समझ जाइएगा। आगे चलते हैं। दूसरे जो है हमारे पास यहाँ पर ये 20 केल्विन है, 20 केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, तो टेम्परेचर इन केल्विन सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करना है, इसको 273 को यहाँ ले आइए, -273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। केल्विन में कितना दिया हुआ है 20 -273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा, 273 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है -253 आ जाएगा, -253 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, इसी वैल्यू को हम आगे यहाँ यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब देखें मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँ यार, टाइम बच जाएगा, पूरा फार्मूला लिखूँ फिर कई दफ़ा कर चुका हूँ ना, तो डायरेक्ट देखें यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ, -253 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास इस तरह जो आएगा वो आएगा -423.5, -423.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 20 केल्विन जो है वो -423.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है भाई, तीसरा वाला देखें इसके अंदर, थर्ड वाला जो है हमारे पास 100 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है
टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273 को यहाँ ले आइए, तो ये 100 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ये कितना हो जाएगा, 173 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, ठीक है भाई। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड माइनस 173। अब इसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, माइनस 173 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसको देखेंगे तो इसका जवाब आपके पास निकलेगा -279.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 में जो है क्या बता रहा है, 300 केल्विन, तो वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर। 300 माइनस 273 हो जाएगा और ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है। अच्छा, यहाँ पर अब वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 300 प्लस का है, ये बड़ा है, और माइनस 273 ये छोटा है। ठीक है भाई, ये छोटा है। तो इसका जवाब आपके पास जो आएगा, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना आएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर इसी को 27 डिग्री सेंटीग्रेड को यूज़ करेंगे। 27 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अब इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जवाब आएगा 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 करें इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर 373 केल्विन, तो यही फार्मूला है। 373 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई। फ़ारेनहाइट में लेके आएंगे तो ये बनेगा कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, ये भी हो गया। छठा देखते हैं। छठा जो है हमारे पास 500 केल्विन। 500 केल्विन, तो 500 केल्विन है, तो 500 माइनस 273 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। क्या जवाब आएगा इसका? इसका जवाब आएगा 227 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को वहाँ पर यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। 227 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसका जवाब निकलेगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 440.5 440.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, ये भी हो गया। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2, ये सब सेल्फ असेसमेंट सबसे बड़ा था, बाकी तो सेल्फ असेसमेंट 1-1 मिनट के ही हैं, उसकी टेंशन नहीं लें, वो तो 1-1 मिनट की। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2, सेल्फ असेसमेंट नंबर 2। अच्छा, इसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 जो है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 5 के ऊपर। इसमें पहला आपसे पूछ रहा सवाल, व्हाट आर द कंडीशंस टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स।
याद आया कुछ? असल में वो कंडीशन भी उसने बोला है, क्लियर किया है ब्रैकेट के अंदर, बोल रहा है कंडीशंस क्या हैं, शराइत क्या हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, जिनके ऊपर, जिस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो मिल जाता है। तो आपको वैल्यूज़ ही सिर्फ यहाँ पर जो है वो बतानी है। अपने लेक्चर के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये वैल्यूज़ नोट कर लीजिए, फिर दोबारा नोट कर लीजिए, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। नंबर 1 कंडीशंस, तो कंडीशंस में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर दोनों तरह से उसने दिया है आपको, ठीक है, केल्विन में भी दिया है, सेंटीग्रेड में भी। 273.16 केल्विन, सेंटीग्रेड में देखें तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, 0.01 सेंटीग्रेड बनता है। और अगर प्रेशर की बात करें तो mm ऑफ Hg मर्क्यूरी को कहते हैं, तो प्रेशर जो है यहाँ पर 4.58 mm ऑफ Hg या मर्क्यूरी। और अगर हम इसको उसमें लेके आते हैं पास्कल में, तो ये 611.73 पास्कल बनता है, 611.73 पास्कल बनता है, ठीक है भाई। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसी सेल्फ असेसमेंट के दूसरे क्वेश्चन में, वेयर इज़ द ट्रिपल पॉइंट लोकेटेड। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके लिए आप वीडियो में याद करें, मैंने ग्राफ पेपर बनवाया था, ग्राफ बनवाया था पूरा। इसमें पूछ रहा है वेयर इज़ द ट्रिपल पॉइंट लोकेटेड। ये ट्रिपल पॉइंट जो है उस ग्राफ के अंदर कहाँ पर लोकेट कर रहा है, रिलेशन लोकेटेड इन रिलेशन टू सॉलिड लिक्विड एंड गैस रीजन्स। उस ग्राफ के अंदर जो सॉलिड लिक्विड और गैस के जो रीजन्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोकेशन बता दें ट्रिपल पॉइंट की कि वो है किस जगह पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप। याद आया आपको, इस तरह का ग्राफ था, इसके अंदर यूं कोई टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ था, यूं भी था, यूं भी था, याद है 3 लाइन्स थी, तो मैंने बहुत सारी बना दी। एक सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, बहरहाल उसको मैं ग्राफ को तो दोबारा नहीं बना रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास अब, तो इसका आंसर ज़रा नोट कर लें आप, कौन से रीजन्स हैं वो। पॉइंट वेयर द लाइन्स सेपरेटिंग द सॉलिड, पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट वेयर द लाइन्स सेपरेटिंग द सॉलिड लिक्विड, separating the solid liquid and gas phases meet, ठीक है भाई। तो ग्राफ के ऊपर ये वो पॉइंट है जहाँ पर सेपरेट करती हैं सॉलिड लिक्विड और गैस फेज की लाइंस। ये लाइंस सेपरेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस फेज की सेपरेट होती हैं, ठीक है, हो रही हैं, ठीक है, हो तो रही हैं लेकिन निकल तो एक ही जगह से रही है ना, फेजेस मीट। तो ये वो पॉइंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, उसके बाद आपका ये सेल्फ असेसमेंट भी हो गया। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3, ये है थोड़ा सा ट्रिकी सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3, हाउ डज़ द प्रेशर ऑफ अ गैस चेंज। आपको याद है मैंने एक एग्जाम्पल अभी करवाई थी आपको, 15.3 थी आई थिंक, जिसके अंदर उसने आपको ये बताया था कि 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये 1/5 में से जो 5 है ये फैक्टर है प्रेशर का, मतलब। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो ज़रा बैक करके दोबारा सुने, वो एग्जाम्पल 15.3 के अंदर ये मैंने बताया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए एग्ज़ाम में तैयार बैठा है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ इसको। तो ये सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 जो है अब शुरू कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3, अब इसमें क्या बोल रहा है, हाउ डज़ द प्रेशर ऑफ गैस चेंज, हाउ डज़ द प्रेशर ऑफ गैस चेंज इफ इट्स वॉल्यूम इज हाफ्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
अगर आप उसका प्रेशर में क्या चेंज आएगा, प्रेशर में क्या चेंज आएगा ये बता दें आप। अगर वॉल्यूम आप हाफ कर देते हैं, कितना हाफ मतलब 1/2, हाफ का मतलब यही होता है 1/2, मतलब पहले भी कुछ होगा ना, ठीक है। ये यकीनन P2 होगा और ये V2 है, तो V1 भी कुछ होगा और P1 भी कुछ होगा। देखें सोचने की बात है ना, वो आपसे बोल क्या रहा है, बोल रहा है एक गैस है, उसका वॉल्यूम जो है आप हाफ कम कर देते हैं, तो हाफ कम कर रहे हैं तो पहले भी तो कोई वॉल्यूम होगा ना जिसको आपने हाफ किया है, तो वो वॉल्यूम क्या है हमें नहीं पता, V1। और इस V1 वॉल्यूम के ऊपर कोई प्रेशर भी तो होगा, वो भी हमें नहीं पता। हाँ, हमसे ये बोल रहा है कि जो भी वॉल्यूम था पहले, उसको जब हमने हाफ करके ये नया वॉल्यूम निकाल लिया, इसके ऊपर क्या प्रेशर है ये आप बता दीजिए। है ना इंटरेस्टिंग बात। अब क्या करें भाई, इस फार्मूले को आप यूज़ कर लें, बड़ा आसान सा फार्मूला है, P1 V1 = P2 V2, ये फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ से आपको वो 1/5 वाली जो मैंने बात बोली थी ना, वो अभी यहाँ पर हो जाएगी। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ना, प्रॉब्लम यही है, वो वीडियो बैक करके मेरी वाली बात सुन नहीं रहे। अब मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो वहीं पे मुनासिब थी क्योंकि वो है ही उसी एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर जो मैं डेटा लूँगा ना, ये डेटा कौन सा लूँगा, मैं उसी एग्जाम्पल 15.3 से ही लूँगा। अगर आपको याद हो, वहाँ पर वॉल्यूम था 0.8 क्यूबिक डेसीमीटर, इसी को बेस बना के हम चलेंगे, और प्रेशर था 1.2, ठीक है, याद आया कुछ आपको। और इसी में हमें जो दूसरा वॉल्यूम मिला था वो मिला था 0.16, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 0.20 मैंने कह दिया था आपको कि इसको 0.20 ले लें, तभी जाके 1/5 वाली बात पूरी होगी। तो इसके ऊपर प्रेशर हमारे पास कौन सा आया था, प्रेशर हमारे पास 6 आया था, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.2 एटमॉस्फेरिक इनिशियल में था। मतलब ये कि ये जो हमारे पास 15.3 एग्जाम्पल थी, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये वॉल्यूम था, ये ज़्यादा है 0.80, प्रेशर इस वक्त ये था 1.2, इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, बॉयल्स लॉ यही कहता है। तो यहाँ पर ये प्रेशर अभी कम है। आप अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, और आपने बढ़ाया अभी है, P1 1.2 से आप P2 6 पे लेके गए हैं, तो इसका रिज़ल्ट, इसका इफेक्ट वॉल्यूम पे पड़ेगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम 0.80 से कम होकर 0.16 क्यूबिक डेसीमीटर पे आ गया, ठीक है। कितना टाइम्स कम हुआ है ये, 5 टाइम्स कम हुआ, 1/5 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी चीज़ को बेस बना के हम अपना ये वाला मसला हल कर लेंगे आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। अब इसी चीज़ को बेस बना के इसका मसला हम हल कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ प्रेशर हमारे पास कितना है 1.2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 0.80, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है। अब वॉल्यूम को ये नहीं लेंगे, 0.16 नहीं लेंगे, ये लेंगे। आपको पता है 1/2 उसने बोला ना, हाफ कर देंगे वॉल्यूम को, तो ये बनेगा 0.50, 0.50। आप सॉल्व करके देख लें। तो यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 0.50, उसने हाफ का बोला है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको यहाँ ले आइए, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.80 डिवाइडेड बाय 0.50 इज इक्वल टू P2, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0. अब इसका जवाब देखें क्या निकलेगा। इसका जवाब निकलेगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.80, ठीक है, 0.96 डिवाइडेड बाय 0.50, ठीक है भाई। ये आपके पास जवाब आ गया 1.92, 1.92, ये आपके पास सेकंड प्रेशर आ गया। तो वो बोल रहे हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ेगा आपके प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर के ऊपर ये फ़र्क पड़ेगा कि जब आप इसको हाफ़ कर देंगे तो प्रेशर जो पहले हमने ये सपोजिशन ली है कि 1.2 था, अब 1.92 हो जाएगा। आप देखें वॉल्यूम को हाफ़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा ना।
अब ये पहले वाला प्रेशर देख लें आप, P1 वाला कितना है हमारे पास, ये रहा 1.2। अब P2 जो प्रेशर आपने फाइंड आउट किया ये है 1.92, प्रेशर बढ़ गया ना, ये है वो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं आप। उसके बाद यही जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है, इसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड व्हाइल कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा भाई जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। बॉयल्स लॉ याद आया, बॉयल्स लॉ यही तो कहता है, वो बोलता है कि अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो आसान सी बात यही है कि लेकिन इसके लिए आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यही बात कर रहा है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और यही इसका जवाब है। 3 में बोल रहा है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एवोगैड्रोस लॉ याद है, वो यही बात कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। यहाँ पर आपको टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दो चीज़ों को। ठीक है भाई, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में तफसील से। तो टेम्परेचर और प्रेशर को आप कांस्टेंट रखिए, नंबर ऑफ मोल्स का इजाफा कर दीजिए, गैस के वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट नंबर 4 जो है हमारा, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, थ्योरेटिकल है सेल्फ असेसमेंट नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पेज नंबर 11 पे, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। भाई ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसको हम KMT कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। 122 मिनट की जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने ड्राइव भी किया है, प्रेशर की इक्वेशन भी ड्राइव की है, और शुरू में मैंने KMT पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बताया कि मोशन की हालत क्या होगी। ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, वाइब्रेटरी भी होगा, रोटेशनल भी हरकत होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की। यही हमें बताती है KMT ऑफ गैसेस, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसी सेल्फ असेसमेंट का, इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस। टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मोशन का क्या ताल्लुक़ है। तो ये बात भी KMT बताती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी, पार्टिकल्स की वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा, पार्टिकल्स की वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 सेल्फ असेसमेंट और 4 जो है आपकी वर्कड एग्जाम्पल्स हो चुकी। अब जो है अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मेरा था कोशिश कि MCQs भी इसमें करवा दूं, लेकिन चलें ठीक है, अगली वीडियो में देखते हैं इसको। MCQs करेंगे और उसके बाद CRQs, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, ये आपके कितने हैं, ये 10 हैं। भरी पड़ी है इसके अंदर न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशंस, थक जाएंगे आप सॉल्व कर करके। कैलकुलेटर और रजिस्टर अपना निकाल के रखिएगा, रेडी होके बैठिएगा। तो ये CRQs जो हैं, इसके अंदर भी तकरीबन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टेक्निकल बेस्ड हैं, कैलकुलेशन भी है। और सेक्शन C इसका है ERQs, लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर 5 सवाल हैं आपके पास। ठीक है, और सेक्शन D जो न्यूमेरिकल्स का है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। 10 प्रॉब्लम्स दी गई हैं आपको यहाँ पर, कितनी, 10 प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो रेडी होके आइएगा, कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में ही इसको निपटा दिया जाए, पार्ट 6 के अंदर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।